नामदहू व नसली अला रसूल करीम अम्माबाद फाउद बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਬਿਲਖਸੂਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜੀ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਵਾਰ ਖਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਆਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਈ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾਣਾ ਹੈ पंजाब गौरमेंट तो गालबन मियाँ ज़हीर या किस तरह के नाँ दे ना SP साहब सन। उन्हें रिपोर्ट लिखी बा मैं कोई जिम्मेदारी लैन वास्ते नहीं तैयार इस बंदे दी कि इज़ बेसिकली एजिटेटर, क्योंकि मैं कॉलेज जमाने तारीख चलाई अयूब खान के खिलाफ जुलूस लैके गुजरात तो पिंडी गया तो उन्होंने मैनू मेरे ते एतराज़ लाया। दूसरी गल है कि मैं जो कॉलेज पढ़ता सी तो मैं जनाब की किया भाई दरखास्त दी कि मैं अखबार करना चाहना गुजरात तो, क्योंकि मैं कॉलेज मैगजीन का भी एडिटर सा, रोज़ा दिल का भी एडिटर सा, उस तो अलावा मैं नवायब का मतलब उत्थे चीफ रिपोर्टर भी सा, होर कई अखबारों का मैं मुंसलिक सा। तो मैं क्या कि भी मैं अपना अखबार भी कढ़ा। पहला मैं सदाए पाक कढ़दा सी मियाँ अकबर मरूम नाल ते मियाँ मसूद अख्तर नाल चो जोरलाई नाल ताकि शोरश ना मिल के वो जो मियाँ बरादर कतल हो गए तो वो डिक्रेशन खत्म हो गया। मैं फिर अपना डिक्रेशन अपलाई किया नवाए गुजरात। ये जनाब 70 का अखीर तो 71 का शुरू सी। मैं ज़हर अजे 25 साल का भी नास जिस वे मैं अपलाई किया तो तुसी हैरान हो गए कि DC जेलम और SP जेलम दोवां ने मुखालफत की। DC गुजरात और SP गुजरात दोवां ने मुखालफत की। केस मेरा मुखालफत में चला गया उत्थे जनाब अपना सैकटरीएट सैकटरी सन उसले शेख हफीज़ुर रहमान अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए। मेरे नाल उन्होंने एक बाप की तरह शफकत की है। मैं जो कुछ हाँ ये उन्होंने बड़ा अमल दखल है। उन्होंने बेटा कोई ना मैनू अपना छोटा भाई तो बेटा ही समझे सन। तो उन्होंने मैं इंटरव्यू किया तो मैं उन्होंने दसिया जनाब गुजारिश है कि मैं तो बड़ा एक मतलब फैमिली बैकग्राउंड कतलो गारतगरी का और तबाहियां तो बर्बादियां का किदों की किदा धक्के खाते असी मतलब वटके कोई फाल लगा कोई किधर गया कोई किधर कोई अंग्रेज फाल ला छुड़ा किधर किसी बिरादरी ने घरों काढ़ता डूडी फफरे तो किधर असी दौलतपुर धक्के खाते फिरदे हाँ। तो मैं तो पढ़ लिख गया तो मैं चाहता कि मैं मजहब दुनिया चला जावां। तो मैंने याद है कि उन्होंने इन सारे की मुखालफत के बावजूद लिखा कि इज़ मैंटली मैच्योर्ड, मैं पर्सनल इसका जिम्मेदार हाँ। तो मैं उन्हें डिक्रेशन अलाउ कर दिता। यानी मैं कहना चाहता कि मेरे तहत तुसी ये इल्ज़ाम नहीं ला सकते कि मैं खुदा ना खास्ता कोई मतलब इंतजामिया का किसी AC का किसी DC का किसी SP का जोड़ा है ना वो मतलब कोई खुशामदी टाइप आ। लेकिन गल ये है यार कि जिथे मैं ये गल करता हूँ कि फलां है कर रहा फलां वो कर रहा उत्ते ये तकाजा है दयानतदारी का कि कोई अच्छी गल करे तो वो गल वो भी करनी चाहिए। मैं ये तमीज़ तां बद्धी है कि जनाब अपना बड़े अच्छे अफसरां नाल मेरे तल्लक रहे जिन्हां दी फजल हुसैन शाह होरी साडे गुजरात DC सन, बार कमिश्नर अपना मुल्तान बने, सैयद तसीर अहमद साहब सैकटरी पेट्रोलियम सन, वो बिल्कुल बुजुर्गों के भाइयों की तरह सन मेरे नाल। मेरी गुजरात वाली कोठी बनवान च उन्होंने बड़ा हाथ है। अच्छा उस तो इलावा जनाब थोड़ा खुदा भला करे आमर खान इतने डिप्टी कमिश्नर साढ़े को रह गए मुल्तान के कमिश्नर इतने सरदार अब्दुल रशीद खान साढ़े DC बड़े तकड़े DC चीफ सैकटरी रहे। उन्होंने जहा दयानतदार उन्होंने जहा जुरत वाला बंदा कोई ना, लेकिन मेरे नाल उनकी बड़ी मुहब्बत आई। जान लगे उन्हें हर बंदे रिफ्यूज़ किया, मैं दावत नहीं कबूल करनी, मेरी दावत कबूल करके गए। तो जिन्हें बंदियां मेरी पहचान सी ना उन्होंने मेरे बड़े अच्छे तलक भी रहे। चौधरी रमज़ान साढ़ा DIG रहा, बहुत मतलब है उस नाल चलो चौधरी मतलब गुलाम हैदर एडिशनल IG तो चलो क्लास फैलो भी होए, साड़ी मारफाना रिश्तेदारी भी हुई, लेकिन बतौर अफसर भी उन्होंने मेरे बहुत अच्छे तलक रहे। होर कई अफसरों की मतलब है जिन्होंने इस वेले मैं टाइम नहीं होगा कि मैं ना लवां, बड़े अच्छे मेरा वक्त रहा। लेकिन मेरा आम तारफ यह है कि मैं कोई इंतजामिया का मुखालफ टाइप आदमी है। पिछले समीउल्लाह फारूक साहब मिलिया, उन्होंने किसी इतमाही काम वास्ते उन्होंने बड़ी इज्जत की, मैं अज तक उन्होंने तारीफ करदा। तो मैं हुण अज जी गल करन लगा वो ये कि साडी बड़ी खुशनसीबी सी कि पिंड दादन खान साडा जिहड़ा AC सी ना वो मतलब है अपना उसामा शरून रियाजी हकीकत है कोई बड़े बाप का बड़ा बेटा सी। मैं नहीं पता कि लोगों की क्या राय है, मेरी अपनी राय जी वो बारे ये है कि उन्होंने बाप लियाकत अली न्याजी साढ़े चकवाल के DC रहे तो बड़े अदब नवाज आदमी सन, तो बड़े मजहबी ज़हन के आदमी सन। साढ़े अखबार में वो मुस्तकिल कालम लिखते सन। मैं वो चले गए इतों तरक्की करके लाहौर, तो मैं उन्होंने मिलिया। मैं एक कलमकार फकीर दरवेश आदमी, जो शख्स ने
मेरी इज्जत की, जो शख्स ने मेरे नाल प्यार किया, मेरे नाल जो एहतराम किया, मैं जनाब उन्होंने निर्विदा हो गया। उन्होंने बेटा साढ़े को आन के एसी लगा, तो यार उसने दो जोड़े काम किए ना, वो तुहानू मनने पैणगे कि मऊस कमाल करके पुत्र जमिया सी। एक तो जनाब LCI कंपनी साढ़े लोगों की जमीन अरबां रुपए जमीन कोड़ियां के भाव लेना चाहती सी। उन्हें मेरा अपना अजीज उन्होंने बनया कह लो, भतीजा कह लो, वो जनाब साडा जिहड़ा AC सी पहला नूर जमान, वो साडा पुत्र सी और सानू बड़ा प्यारा सी, क्योंकि मलिक शाहबाज दा अगर बांजा दमाद है तो साडा भी तो नजीज है। लेकिन मैं बड़ा शाक होया जिले पता लगा कि ये साडे घर का बच्चा साडे नाल जुल्म करने वाला। लेकिन ये कराने वाले जनाब चूंकि फैसल चौधरी ते चौधरी फुआद सन, जिन्हों के फुआद है तो स्वाद है, वो सन स्वाद आया कि उन्होंने मतलब अपना मौज मेला किया, तो साडा हक तो रख, उन्हें अपना हक वसूल किया, तो जनाब वो रिपोर्ट कराती जनाब करोड़ों अरब रुपए की जमीन कोड़ियां के भाव कि जनाब क्वायर कर लो LCI जी, विचे माँ परगावा कर लो, विचे मस्ता कर लो, विचे कब्रिस्तान कर लो, विचे घर बार कर लो। लेकिन जिले कब्जा दिवाने की बारी है, इस बंदे ने पता लगे, बंदे ने स्टैंड लिया और इन्हें भरपूर वकालत की और लोगों ने दसिया भी तुहाडा जुल्म हो रहा और स्टैंड लिया। यार वो पार्टी उन्होंने अरबां रुपए दे सकती सी, करोड़ों रुपए दे सकती सी, और तुसी अंदाजा लो उहदा मालिक मियाँ नवाज शरीफ ते मरीम नाल मैं एक विलाग भी किया कि उहदे नाल वो बह के खाने खांदा, उन्हां नाल बह के गल्लां करदा, ते उस दे बावजूद उसामा न्याजी ने जनाब के किया जी कि उन्हें सरमायादारां अगे सरनगू नहीं होया, उन्हें अवाम की नुमाइंदगी की। दूसरी गल जी उन्हें एक बड़ी कायम गल की, वो साढ़े एक दोस्त ने राजा फैज़ल हसन साहब बादशाह बंदे को कहते ये किहड़ा कमाल की गल है। एक तो सानू कम अज़ कम मैं उन्होंने दसिया मैं कि राय साहब इस अंधेरे के अगर कोई जुगनू भी चमक रहा हो ना, टिंडाणा भी, उन्होंने भी अप्रीशिएट करना चाहिए। कुछ आके उस बंदे ने जान लिया कि नई रवायत कायम की है, और नई रवायत यह है कि जनाब उसने मतलब है जितना भी उदा अपनी कोठी ते जाती समान सी, उदा अपना आंदे वासी, अपना खरीदे वासी, या कोई सरकारी चीज़ सी, दूजे हर शे चाक लै आते, वो लिस्ट बना के उत्थे टंग गया, तो हर शह छोड़ के तो वो जनाब अपना दामन बचा के इतों चला गया। तो क्या एक काबिल तारीफ गल नहीं? मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक उस जवान नूं और उहदे बाप नूं और उहदे भाइयों नूं अल्लाह ताला इस दुनिया ते भी तो नवाजे, आखिरत भी नवाजे, और सानू अल्लाह पाक ये जे जुरत वाले और ये जे दयानतदार और ये जे कंपीटेंट अफसर जिहड़े उन्हां तो नवाजे। दूसरी गल ये है कि सिबिला फारूक साहब तशरीफ लै गए, उस जगह एक खातून आ गई। अच्छा हुण एक पासे खातून, दूजे पासे सईदा रमला अली। अच्छा मैं बड़ा शाही सा भाई यार पता नहीं हुण किस तरह का साडा DC आ गया, लेकिन मेरी उन्हां नाल मुलाकात हुई। मैं उन्होंने काफ़ी मतलब है उन्होंने को मालूमात लियाँ, कुछ दित्तियाँ, इज्तमाही मसैल की गल की, मैं कह नहर वाले मसैल ते सड़क वाले मसैल ते बाकी अपने इलाके के दीगर छोटे मोटे जितने भी मामलात उन्होंने डिस्कस किए। यकीन करो उस खातून नूं इतना मतलब है जिहड़ा ना कमिटेड पाया है कि उन्होंने मतलब उन्होंने अंदर एक जज्बा है, एक जुरत है, और वो बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वो मतलब रवायती खातून हो। पता लगता है कि जनाब कोई मर्दियान टाइप खातून है। उन्होंने पूरी तरह मतलब यकीनदानी कराई कि मेरे घर के दरवाजे, मेरे दफ्तर के दरवाजे आवाम वास्ते खुले, मैं तुहाडे नुमाइंदियां नाल मिल के जो कुछ भी हो सकता मैं कर रही हूँ और करांगी इंशाअल्लाह, और मैं जेलम च अपना ना छोड़ के जावांगी इंशाअल्लाह, जावांगी तुसी लोग याद करोगे। और नाल उन्होंने कहा कि कोई बंदा उस पाबंदी नहीं है, वो मैं मिल सकता है और वो आ सकता है। और मैं उन्होंने दफ्तर का माहौल बड़ा बेहतर तब्दील होया देखा कि वो मीटिंग ही सन, तो कुछ लोग अपने जाती कमां वास्ते गए, उन्होंने सैकटरी आबद साहब और उन्होंने जनाब PRO आसफ साहब और ये जो लोग उत्थे बैठे सन, इन्होंने बंदियां को पूछा पर तुसीं किधर आए हो? उन्हें कहा जी DC साहब नूं मिलना है। उन्हें कहा जी क्यों मिलना है? उन्हें छोटे छोटे काम दसी जी, फलाने दफ्तर च है मसला, फलाने दफ्तर च है फलाने दफ्तर। उन्हें नहीं इंतजार किया भाई DC साहब को जान, उन्होंने टाइम ज़ाया करो, आप इंतजार करते रहें। उन्हें उस वे फौरी तौर पर काला मिलाइया, और काला मिला के उन्हें बंदे ने कहा कि यार इन्हों का जायज़ काम है, ओल्ड एज वाले उन्होंने तंग पे करते हैं, लेबर वाले पे करते हैं, परेशान करते हैं, दूजे दफ्तर वाले पे करते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने कहा, और उन्होंने अगों कहा कि बंदे भेजो इंशाअल्लाह कम होंगे। तो मतलब उत्थे मैं माहौल तब्दील होया वेख्या, तो अल्लाह करे कि उन्होंने हूँ खातून एक साड़ी AC आईयां, और ज़ाहिर है कुछ साड़ी DC की भी रजा होनी है। और कमाल की गल है कि हुण तो ना मतलब है मलका बलकीस की तरह साढ़े जेलम ते भी खातीन की हुकूमत आ गई है। AC सुहावा खातून, AC दीना खातून, AC पिंडान खान खातून, DC खातून,
तो हुण मैनू तो खौफ आया कि वो जनाब साडे मुबीन साहब बड़े अच्छे आदमी एसी जेलम बड़े मतलब अवेलेबल होंगे हर बंदे कदी उन्होंने दरवाजे ते मैं तो कदी नहीं दरबान वेख्या जिहड़ा बंदा जिसले मर्जी जाए उन्होंने दरवाज़ा खुला होंदा हर बंदे की गल भी सुनते उनका काम भी करते मैं उन्होंने चल चलो नजर आता है कि दिल चाहे भी कोई खातून ही आ जाए। बहरहाल ये अल्लाह पाक उन्होंने भी सलामत रखे। तो ADCR साहब ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਔਰ ਕਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਮੁਰਤਕਿ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ ਕਿਆਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਿਸਟੋਕਰੇਟ ਟਾਈਪ ਆਦਮੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਮੀ ਪਾਇਆ और बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी लैंदा अपने इलाके अपने ज़िले दे विच। सिर्फ उन्होंने थोड़ी जी कि अपना खाना बरअंदाज चरमन कुछ गुल हमारी तरफ भी फेंक दें कि मैं उन्होंने कहांगा कि जनाब कोई पता नहीं होंदा हल्का तब्दील होंदे रहंदे कदी कदी तुहाडी वारी पिंडदार खां दी आ जाए तो लोग कहण वाले होण जनाब तुसां साडे नाल बगैर साडे नुमाइंदे होंदे भी हक अदा कीता सी। इस वास्ते जनाब NA 61 ते भी मेहरबानी करो तो उन्होंने वालिद साहब तो खैर सेहत के हवाले नाल पूरे पंजाब के नाल गुजरन ना उन्हें अगर मेरी दरखास्त होएगी कि पिंड दादन खान के अस्पताल की खबर लो जलालपुर अस्पताल की खबर लो पिंडी सैदपुर की लो दरियाला जालब की लो लिले की लो खिवड़े की लो सारे मामलात ते नज़र पाओ। और आखिर च मैं जनाब तुहानू कहांगा कि तुसी आप घर बह के या ग्रुपां शोर ना पाओ कुछ थोड़े जिहा पैर पढ़िया करो अपने नुमाइंदियां नाल भी रबता कीता करो यार तुसी इन्हां चमचियां दे क्यों छोड़ दिओ इन्हां नुमाइंदियां भी क्यों छोड़ दिओ इंतजामिया भी आप तुसी रबते करो AC साहबा नाल भी रबता करो DC साहबा नाल भी रबता करो फरक साहब नाल भी रबता करो बिलाल कियानी साहब नाल भी रबता करो। हुण यार ये साडे नुमाइंदे ने हुण असीं पै पिटिए जनाब असीं ते जनाब इमरान खान दे फैन आ असीं ते जनाब मतलब है जिहड़ा जी वो साडा असीं ते जनाब मतलब लब्बैक वाले हाँ जी असीं ते जनाब जमात इस्लामी दे यार वो अपनी अपनी पसंद अपनी जगह है। जिहड़ा DC है जिहड़ा AC है वो साडा कामन अफसर है जिहड़ा साडा MNA MP है वो साडे कामन अफसर ने और साडा तो MP भी बड़ा कंपीटेंट है मतलब ब्रिगेडियर मुश्ताक उन्होंने हर मसला लिख के दो ताकि असैम्बली च रौला पावे असैम्बली का रिकॉर्ड बने उत्तों लामाला अफसरां नूं पता लगता भाई यार कुछ करना है जेह्ड़ा नहीं करना और जो करने वाला काम होता तुसीं करदे ही नहीं। जिसलै सड़कां मर रही होंदियां तुसीं सुत्ते होंदे हो और बेड़ा घर करके टुर जाते हैं पैसे लैके टुर जाते हैं वो मिट्टी गट्टा पाया है लेपा पोती की और पट पुट के 6 महीने वो सड़क नहीं कटती। तुसीं महकमा ज़रायत वाले मतलब दे टाउट उत्थे साडे इलाके च मौजूद नूं जिहड़े अपना पेड़ भरदे न उन्होंने पता नहीं कुरअंदाजी उन्होंने कोल क्या फन है कुरअंदाजी बाप का नाम माँ का नाम धी का नाम पुत्र का नाम अपना नाम वही मखसूस चेहरे तो उन्हें महकमा ज़रायत भी अपना एहतसाब करो महकमा वाटर मैनेजमेंट का हिसाब करो लेबर वाले तक करो और यार मत चेक करो आटा अगर महंगा मिल रहा है या नाकस मिल रहा तो जरा महकमा फूड नूं फड़ो इन्हां महकमे दे भी तो अपना चैकअप लाया करो। हाईवे वाले को पुछो बई ये तुसीं किह पे कर दो वो जिला कौंसल के जोड़े ठेके उन्हें दिते पत्तरां दे उत्ते जी उन्हें जल्ला पाई वो भी तो पता करो तुसीं कुछ आप भी तो करो ना। तुसीं मतलब यार जे रोए बगैर तो माँ भी दुध नहीं दिंदी तो सुत्तियां दे कट्टे होंदे तो जागदे दी कट्ठियां होंदियां। इस वास्ते मेहरबानी करो कुछ अपनी अपने अपनी अदावां ते भी गौर करो और वही गल जी मैं बार बार कहना कि रब भी उन्हों की मतलब है जरा ना हालत बदलता जी अपनी हालत बदलते तो माँ भी उन्होंने देती है दुध जरा खप पावे। इस वास्ते कुछ मतलब अपने वास्ते कुछ आप ही हिलो जुलो सिर्फ घर बह के तो जनाब जरा ना वो तनकीद और इतराज बरा इतराज हुण ये तुहानूं हकीकत मननी पेगी चंगा लगे ना लगे जिन्होंने लोगों के नोटिफिकेशन हो गए उन्होंने को तुहां काम लैणे तो उन्होंने तुहां रबता रखना यार पसंद की गल है चंगे वो काम करनगे तो कल वोट दिया ना करनगे तो ना दे तो अफसर चंगे हो तो जान लगे दुआ दिया ना चंगे हो तो तुसीं अपनी बदवा दे लवे लेकिन काम तो ना करो लवो ना तुसीं आप घर बह के सिर्फ तनकीद ही तनकीद तनकीद ही तनकीद कुछ लोगों की आदत हो जाती है उन्होंने कभी पहलू वेखन ही नहीं होंदा चंगा। वो किसी बंदे को पूछा भाई यार तेरी सेहत क्यों खराब है उस आख्या यार मैं परेशान रहना उन्हें कहा तू परेशान क्यों रहना उस आख्या मेरी सेहत खराब है मेहरबानी करो कोई अपनी अदां ते गौर करो। तो फिर भी बड़िया बोलिया माफ मैं तुहाडा बुजुर्ग होने के बावजूद ही अपने इलाके का अपनी धरती का नौकर ते खादम क्योंकि सारी जिंदगी मेरा मशहूर है तो अज भी यही मशहूर है और मैं तो लोगों की इस नफ्स की लड़ाई लड़ी है और जब मैं सियासत शुरू की है साढ़े इलाके तो लोगों भूएं पाया जाता सी
ਕੋਈ ਆਦਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ये ना ये हम कुछ नहीं मांगते वजूद इज़्न कलाम, हम इंसान का बेसाख्ता पन मांगते हैं। और एक कुछ करन दे बावजूद अपना मंशूर के सी कि दुनिया दे विच रख फकीरा इहो जिहा बैण खलोन, तू होवें ते हसन सारे, ना होवें ते रोन।